नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट स्पार्क। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 48 के बारे में। आर्टिकल 48 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आते हैं, पार्ट 4 के अंडर। तो आर्टिकल 48 एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि सरकार को दिशा निर्देश देता है, डायरेक्ट करता है, उसको उसके कर्तव्यों के बारे में बताता है कि सरकार कानून बनाते समय इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही कानून बनाए। तो लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होते सरकार के ऊपर। सरकार चाहे तो इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कानून बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती, लेकिन इसके हिसाब से सरकार को कानून बनाने चाहिए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स व्हाइल मेकिंग लॉज। तो अब आर्टिकल 48 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 48 के अंदर दो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, दो सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल और सेकंड है गांधीयन प्रिंसिपल। एक जो कि गांधी विचारधारा पर बेस्ड एक सिद्धांत है और एक उदारवादी विचारधारा पर बेस्ड एक सिद्धांत है। एक सिद्धांत गांधी जी की विचारधारा को आगे ले जाता है, तो दूसरा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा को, लिबरल आइडियोलॉजी को आगे ले जाता है। तो दोनों सिद्धांतों को हम जानेंगे। आर्टिकल 48 का पहला जो सिद्धांत है वो है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। यानी कि खेतीबाड़ी में और पशुपालन में सरकार मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन्स पर काम करे, आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करके खेती को बढ़ावा दे। जैसे उन्नत कोटि के बीजों का इस्तेमाल किया जाए, बैलगाड़ी हल की बजाय ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाए। आज की जो आधुनिक टेक्निक्स हैं, जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए, ट्रैक्टर का, मशीनों का, ताकि ऑर्गेनाइज वे में एग्रीकल्चर हो सके और जिससे कि किसानों का उत्थान हो, फार्मर्स का उत्थान हो। फार्मर्स का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है। तो पशुपालन में भी ऐसे ही साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, जो आज की मॉडर्न मेडिसिन्स हैं उनका इस्तेमाल की जाए, ताकि जो कैटल्स में, जो पशुओं में बीमारी आती है उसकी रोकथाम के लिए उनका इलाज किया जा सके, टाइम पर उनको मेडिसिन दी जाए, अच्छे अच्छे वेटनरी हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, उनमें अच्छे डॉक्टर्स हों। तो मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पर काम करे सरकार, कानून बनाए और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल पर बेस्ड एक सिद्धांत है। सेकंड सिद्धांत है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ calves and other milch and draught cattle and improve their breeds। यानी कि सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे कि दूध देने वाले पशुओं की, जैसे गाय, भैंस और उनके बच्चों की, calves and other milch and draught cattle, जो दूध देने वाले पशु हैं या दूध देने के बाद ड्राई पीरियड पर आ गए हैं, ड्रोट कैटल्स हैं, उनकी हत्या ना हो, उनकी स्लॉटरिंग ना हो। ऐसा सरकार कानून बनाए उनकी रोकथाम के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए। एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, और उनकी नस्ल में भी सुधार लाया जाए ताकि और अच्छे से दूध का उत्पादन हो सके। ऐसी नस्लें तैयार की जाएं, नस्ल सुधार का भी कार्यक्रम चलाया जाए। तो इस काउ स्लॉटरिंग से रिलेटेड
जो अलग अलग भारत की स्टेट्स ने कानून बनाया हुआ है, अलग अलग राज्यों ने जो कानून बनाया हुआ है, प्रोहिबिशन ऑन स्लॉटर ऑफ काउज एंड काउज, जिससे कि गो हत्या पर बैन लगा हुआ है। लगभग आज पूरे भारत के अंदर गो हत्या पर बैन है, लेकिन कुछ स्टेट्स अभी भी ऐसी हैं जहां पर गो हत्या होती है, जैसे केरला के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, यहां गो हत्या होती है। यूनियन टेरिटरीज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, यहां अभी भी गो हत्या होती है। यहां कोई कानून नहीं बनाया गया है, इसलिए यहां इन स्टेट्स में, केरला जैसी स्टेट्स में इलीगल वे में गायों की स्मगलिंग भी होती है। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड एक सिद्धांत है। तो ये जो सिद्धांत है ये सरकार के ऊपर मैंडेटरी कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये प्रिंसिपल्स सरकार को उसके कर्तव्यों के बारे में बताते हैं, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताते हैं, और सरकार इनके हिसाब से कानून बनाने चाहिए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स व्हाइल मेकिंग लॉज, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 37 में। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।